देखिए फर्स्ट कंटेनर में तो हमने 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया 1 लीटर वाटर में। सपोज बी कंपार्टमेंट में भी 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर। अब क्या होगा, दोनों तरफ सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम है, सॉल्यूट भी सेम हो गया है, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो ऑस्मोसिस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। समझ में आया, आइसो मीन्स सेम, टॉनिक मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन क्या होंगे, सेम होंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन को यदि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। समझ में आ रहा है इतना। फिर देखिए नेक्स्ट दो टर्म है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर से अपन चेंज कर लेते हैं। ए कंपार्टमेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं 10 ग्राम NaCl इन 1 लीटर वाटर, और बी में सपोज डिसॉल्व किया है 20 ग्राम NaCl इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, फिर से फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, सेकंड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये दोनों जो टर्म्स हैं ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। हाइपोटोनिक उस सॉल्यूशन को बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में कम है, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाइपो मींस बिलो, हाइपर मींस अबव, तो ये कंपैरेटिव टर्म है। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर्ड टू अदर सॉल्यूशन। ए में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इसलिए हाइपोटोनिक हुआ, बी में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक। समझ में आ गया। तो आइसोटोनिक solutions having same osmotic pressure, hypotonic solution having lower osmotic pressure as compared to other solution, और hypertonic solution having higher osmotic pressure as compared to other solution। अब osmotic pressure के लिए वेंट हॉफ ने वेंट हॉफ्स इक्वेशन दी थी, वो देखते हैं। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे osmotic pressure वो देखिए। ये वेंट हॉफ्स इक्वेशन है, पाई इक्वल्स टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, R वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर केल्विन में। C कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलैरिटी का फॉर्मूला यहां रख सकते हैं अपन, तो WB into 1000 अपॉन MB into V RT। यहां भी आप देखिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मॉलिक्यूलर मास कम होगा सब्सटेंस का तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो इस इक्वेशन से आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो हमने यहां समझा वो भी देख लीजिए, पाई इक्वल्स टू CRT है, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यदि दो सॉल्यूशन का सेम है या 3 का सेम है या 4 का सेम है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर होंगे। यदि किसी का कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। समझ में आया इतना। अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।